अगर बेइंसाफी उनके साथ हुई है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी सपोर्ट में हम पूर्व सैनिक आए हैं। सिस्टम ऐसा बुरा है। जो बात देश के सामने आई है उसकी इंक्वायरी होनी जरूरी है। A wrong person who's done wrong is a wrong person। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। आज नवा दिन है, जंतर मंतर पर पहलवान जो है धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। उसको लेकर लोगों का क्या कहना, हम उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है सर? मेजर जनरल सतबीर सिंह, कोऑर्डिनेटर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन और चेयरमैन इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट। सर, जिस तरीके से यहाँ पर पहलवान बैठे हुए हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, 2 FIR दर्ज हो गई, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं, क्या लगता है आपको? देखिए, हम इसीलिए आज अपनी आवाज अपनी बच्चियों के साथ मिलाने के लिए, उनको इंसाफ के लिए, अगर बेइंसाफी उनके साथ हुई है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी सपोर्ट में हम पूर्व सैनिक आए हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए, इसको पूरा राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। लगातार प्रियंका गांधी भी आई, केजरीवाल भी आए और आज नवजोत सिंह सिद्धू भी यहाँ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी तो देशवासी हैं, उनका भी हक बनता है आवाज उठाना। तो इसको उस तरह से नहीं देखना। जो हमारी राजनीति है उसका संविधान अलग है। आज जो लोग हैं जो गवर्न होते हैं उन्हीं पॉलिटिशियन से, गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट इंसाफ नहीं देती तो मैंने अभी यही बोला कि अगर जो मेरा कातिल है वही मेरा मुंसिफ है, मुंसिफ का मतलब जज, और फिर मेरे हक में क्या फैसला देगा? अगर वही लोग ने गलती हुआ है और वो क्या बोलेंगे कि हम इंसाफ देते हैं, बच्चियां ठीक हैं, वो गलत हैं। इसलिए देश से आवाज आनी चाहिए। हम पूर्व सैनिक सुरक्षा भी करते हैं और अपनी देश की आवाज के साथ भी हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से सरहद पे आप लोग लगातार खड़े रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर बात की जाए, यहाँ पर बेटियां केवल अपने मसले के लिए नहीं बैठी, उन तमाम बेटियों के लिए आवाज उठाने के लिए बैठी जिनके साथ में बुरा हुआ है, ये चीजें हुई। लेकिन उसके बाद भी ब्रजभूषण अपने आप को निर्दोष बता रहे और साथ में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर उद्योगपति और राजनीतिक दल का हाथ है, उनको तो नाम बहाना है, पार्टी को बदनाम करना है। मैं किसी पॉलिटिक्स में आज बात नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा, बच्चियां ने अगर ब्लेम किया है या आवाज उठाई है, उसकी सही तरीके से, सच्चे तरीके से, सुच्चे तरीके से इंसाफ होना चाहिए। कोई भी कर सकते हैं, देश में सुप्रीम कोर्ट है वो संज्ञान ले सकती है, और जगह है वो इंसाफ ले सकते हैं, सरकारें इंसाफ ले सकती हैं, लोग इकट्ठे हो सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। सरकार को आवाज सुननी होगी, इंक्वायरी करनी होगी, इंक्वायरी करनी होगी, आवाज सुननी होगी। कोई भी बच्ची अगर ये कहती है कि उसके साथ कोई भी गलत काम हुआ है तो सरकार को उसकी आवाज सुननी होगी, इंक्वायरी करनी होगी, उसके ऊपर फैसला देना होगा। सरकार लगातार मौन बैठी हुई है, कोई आवाज उसकी तरफ से नहीं आ रही है, ना कुछ बात कह रही है। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर देश में जो न्यायालय है वो हमारे कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और सच का साथ देने के लिए माना जाता है, लेकिन इन बच्चियों ने जब दिल्ली पुलिस में वहां कंप्लेन कराई, उनकी नहीं सुनवाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब कह करके अगर देश में FIR दर्ज होगी तो देश किस ओर जा रहा है? देखिए, देश किस ओर जा रहा है ये तो बात की बात है। आपको सबको मालूम है कि जब भी कभी कोई किसी के साथ नाइंसाफी होती है तो सिस्टम ऐसा बुरा है कि उसको एक्शन में आने में देर लगती है, और एक्शन में तभी आता है जब उसको लगता है कि सारा देश उन बच्चियों के साथ खड़ा हो गया है। हम इसीलिए इन बच्चियों के साथ खड़े होने आए हैं कि देश को लगे कि किसी भी बच्ची के साथ अगर नाइंसाफी हुई है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ब्रजभूषण लगातार बोल रहे हैं कि वो निर्दोष है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उनको फंसाया जा रहा है। अगर ऐसा ही था तो मुझे पार्टियों में क्यों बुलाते थे, इनवाइट क्यों करते थे, और 12 साल पहले इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? देखिए, ऐसा है, जो बात देश के सामने आई है उसकी इंक्वायरी होनी ज़रूरी है, चाहे वो MP हो, MLA हो या नॉर्मल आदमी हो। अब बच्चियों ने एक इल्ज़ाम लगाया है, अब इसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम इसको जो है 1 हफ्ते के अंदर इसको देखेंगे। तो सवाल इल्ज़ाम के हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, और ये तो हमारे देश की धरोहर है, मेडलिस्ट हैं, इन्होंने अगर कहते बात उठाई है तो इनकी बात में सच्चाई है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये एक बीजेपी इसको बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। अगर आपने ABP न्यूज़ में एक इनका ब्रजभूषण का अगर आपने इंटरव्यू देखा है तो ये तो बिल्कुल दबंगई की तरह कर रहे हैं। तो ये दबंगई नहीं है भाई, ये कानून के सामने बात हो रही है। आप इंक्वायरी करो, अगर पाक साफ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहते हैं इल्ज़ाम लगे हैं तो उनको
चाहिए कि वो यहाँ से इस्तीफा दें और फेयर एंड जस्टिफाइड इंक्वायरी हो, और तब तक वो अपना साइड स्टेप हो जाए, और उसके बाद अगर पाक साहब आ जाते हैं तो वो वापस आ जाएंगे। देश जो है प्रचार तंत्र से नहीं चलता है, प्रजातंत्र से चलता है, लेकिन उसका ही खौफ दिखाते हुए ब्रजभूषण लगातार ये बोल रहे हैं कि मुझे प्रजा ने चुना है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आगे भी बोला, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना देखें तो उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट आई सो एंड सो, और वी फ्यू सो एंड सो, और आई द पार्टी। नो, जन सलाब। अगर आवाज उठी है, सारे तो नहीं होंगे जो बोलेंगे गलत चीज को सही बोलेंगे। ए मर्डर इज ए मर्डरर, राइट? ए रॉन्ग पर्सन हुज डन रॉन्ग इज ए रॉन्ग पर्सन, राइट? उसकी इंक्वायरी अभी हमने बताई, हम अच्छी इंक्वायरी के साथ हैं, हम अपनी बेटियों के साथ हैं। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है, उसका बिल्कुल अच्छा इंक्वायरी हो और उसका हल जो निकले, अगर वो बिल्कुल पक मंजूर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, ये थी यहाँ जो पहुंचे मेजर लोग हैं, उनकी आवाज है कि वो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। देखिए, दिन बीत रहा है, रात कट रही है, 9 दिन कट गए हैं, लेकिन अभी तक देश की बेटियों को इंसाफ नहीं मिला है। वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि थोड़ी राहत तो दी गई है FIR दर्ज करवाने के बाद, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जिस तरीके से लगातार यहाँ महिला पहलवान इस बात को उठा रही है कि ये मेरा पर्सनल मुद्दा नहीं है, देश की उन तमाम महिलाओं, उस नारियों के लिए है जिनके साथ ये सारी चीजें हुई हैं और आगे हो सकती है। तो इसलिए इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरामैन सचिन के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।